कथा में मन लगाओ या ना लगाओ, पर सुनो, और सुन भी रहे हैं। अब कई लोग बोर हो जाते हैं कथा से, नहीं नींद आने लगेगी, तरह तरह की बातें मन में आएंगी, और चाहे ना आए पर कथा में जरूर आएगी। कोई काम याद आ जाएगा, कोई बुला के ले जाएगा, खुद का ही मन नहीं लगेगा। और ऐसा होता है जैसे एक सर्प होता है जो कि अपना बिल खोद नहीं पाता। सांप कभी अपना बिल नहीं खोद पाता, खोद ही नहीं पाएगा, कैसे खोदेगा? बिल ढूंढता है, चूहे का बिल मिल जाए, किसी और जानवर का बिल मिल जाए तो फिर उसमें घुस जाता है, और तब तक बाहर नहीं निकलता, तब तक उस बिल को छोड़कर नहीं जाता जब तक वर्षा से वो बिल टूट ना जाए। और जैसे ही बारिश होती है, वर्षा होती है, बिल टूटता है, वैसे ही सांप फिर इधर उधर भागने लगता है। तो वैसे ही ये जो हमारे कान होते हैं, ये उसी बिल के समान हैं, जिसमें हम लोग अपनी मर्जी से विकारों को, द्वेष को, ईर्ष्या को, कपट को, छल को भर लेते हैं अपने अंदर। लेकिन वो विकार, वो द्वेष, वो ईर्ष्या भाव, वो कपट कब तक दूर नहीं जाता? जब तक राम नाम की वर्षा, राम कथा रूपी वर्षा इन कानों में नहीं पड़ती, तब तक ये विकार, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं। और जैसे ही राम का नाम पड़ता है, गुरु मंत्र पड़ता है, उसके बाद सारे के सारे विकार, सारे के सारे द्वेष, सब कुछ भाग जाते हैं। छू, 1 मिनट में सब छू मंत्र हो जाता है। गुरु महिमा हम लोगों ने सुनी, राम महिमा सुनी, राम के नाम की महिमा सुनी कि किस प्रकार भगवान स्वयं और उनका नाम गुरु किस प्रकार हम लोगों को इस संसार रूपी भवसागर से पार ले जाते हैं, क्या क्या यत्न करते हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष, विकार, ये सब जब तक मन में रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। भजन में मन नहीं लगेगा। भजन में मन कब लगेगा? जब भगवान के प्रति प्रेम होगा, जब भगवान के प्रति निष्ठा होगी, सच्ची भक्ति होगी। और सच्ची भक्ति कब तक नहीं आएगी? जब तक मन से ये विकार, ये द्वेष, ये ईर्ष्या बाहर नहीं जाती। क्योंकि मन तो फिर उसी में लगेगा ना, किसी की चुगली करने में, किसी को गाली देने में, किसी को डांटने में, किसी को बुरा भला बोलने में, इसी में मन लगा रहेगा। तो कथा में मन कहाँ से लगेगा? कथा में मन कब तक लगता है? जो प्रेम होता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं ना, भगवान कैसे प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि भगवान अवतार कब लेते हैं? जब भक्तों पर कष्ट आता है, और जब उनके ऊपर दुख पड़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं।